एवरीवन, मैं हूं सीए कविता और आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटीआर 10 किस तरीके से फाइल की जाती है। जीएसटीआर 10 को फाइल करने के लिए आप लोग जाएंगे सर्विसेज पे, देन आप लोग जाएंगे रिटर्न पे, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फाइनल रिटर्न का। फाइनल रिटर्न के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाएगा फाइनल रिटर्न का। इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे। उसके बाद ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि इन फ्यूचर आपसे किस एड्रेस पे जो ऑफिसर है वो कांटेक्ट कर सकता है। क्योंकि नॉर्मली कई बार क्या होता है कि रेंटेड प्रीमाइस पे आप लोग जो है वो काम दिखा रहे होते हो अपना, और फिर जब बिजनेस कल को बंद हो जाएगा तो आपको ऐसा एड्रेस देना है जो आपका खुद का हो, जहाँ पे ऑफिसर आप लोगों से कांटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आपने इसको ओपन करके यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है। देन आप लोग सेव के बटन पे यहाँ क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपसे सीए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सीए सर्टिफिकेट हर एक केस में रिक्वायर्ड नहीं होता, किस केस में रिक्वायर्ड होगा मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। आगे आपसे मांग रहा है टेबल 8A 8B 8C, इसमें गुड्स की डिटेल मांग रहा है विद इनवॉइस। गुड्स की डिटेल्स यानी कि देखिए जिस डेट पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस डेट पे आपके पास कुछ एक स्टॉक रखा होगा, ऐसा स्टॉक जो अब तक यूटिलाइज नहीं हुआ था, जिसके आपने सेल के बिल नहीं काटे हैं। अगर ऐसा कोई स्टॉक आप लोगों के पास रखा हुआ है, उसके इनवॉइसेस आप लोगों के पास है जो कि जीएसटी की परचेज है, जिसका आईटीसी आपने क्लेम किया था, मैं यूं कह सकती हूँ, तो ऐसी गुड्स जिसका आईटीसी आपने क्लेम किया था यहाँ पे उसकी डिटेल्स आप लोगों को देनी है। हम इस टेबल पे सबसे पहले क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए आपके पास वो जो गुड्स थी वो कब की परचेज है, जीएसटी के टाइम की और वैट के टाइम पे की। देन आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर देना है यहाँ पे सप्लायर का, इनवॉइस नंबर आपको देना है, इनवॉइस की डेट आपको देनी है, गुड्स की टाइप आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि वो इनपुट थी, सेमी फिनिश्ड गुड्स थी या फिर कैपिटल गुड्स थी। आपको कंप्लीट यहाँ पे डिटेल देनी है, उसका डिस्क्रिप्शन देना है, क्वांटिटी आपको यहाँ बतानी है, क्वांटिटी जो कोड है आपका, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अगर जीएसटी नंबर सेम स्टेट का है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी का ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, इनवॉइस वाइज समरी चाहिए। ठीक है, यानी जो पर्टिकुलर इनवॉइस आप लोगों के पास पेंडिंग है, जिनके गुड्स अभी आप लोगों के पास रखी हुई है, वो गुड्स की डिटेल इनवॉइस वाइज आपको यहाँ पे देनी है। सभी इनवॉइस वन बाय वन आपको यहाँ पे एंटर करने पड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टेबल की, टेबल 8D की, टेबल 8D में क्या है, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी। यहाँ पे विदाउट इनवॉइस आपको टोटल अपना आईटीसी लिख देना है, जो उन गुड्स का आप लोगों ने पे करना है, रिवर्स करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों ने टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को एंटर कर देना है। यहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं जाएगी, यहाँ पे इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी फर्स्ट वाली टेबल में, टेबल 8 में, 8A B C में। क्लियर? अब बात करें अगर सीए सर्टिफिकेट की, तो सीए सर्टिफिकेट आपको कब प्रोवाइड करना है, अगर हम लोग डिटेल डायरेक्टली 8D में देते हैं। देखो, अगर डायरेक्टली आप लोगों ने 8D के अंदर डिटेल दी तो आप लोगों को सीए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है कि आपका एक्चुअल में जो आईटीसी रिवर्स करना है वो इतना ही बनता है, इससे ज्यादा आपका आईटीसी रिवर्स करना नहीं बनता। तब आप यहाँ पे सीए का सर्टिफिकेट देंगे। अगर बिलिंग वाइज डिटेल दे रहे हो तो आपको ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग जैसे ही टेबल्स को ओपन करके डाटा फिल करोगे और सेव करोगे, नेक्स्ट टेबल 9 और 10 आप लोगों के पास एनेबल हो जाएगी। देखिए, अब ये डिटेल सेव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है। पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए, प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इधर रिफ्रेश के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास देखिए ये जो है ये आपके पास ओपन हो गया 9 और 10 टेबल। 9 और 10 टेबल के ऊपर जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप लोग 9 और 10 टेबल पे जाएंगे तो देखिए जो आपने टैक्स वहां दिखाया था वो टैक्स आपका पे होगा। अगर कैश बैलेंस आपका यूज हो रहा है तो आपको कैश भी पे करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल आईटीसी से आपका कंप्लीट सेट ऑफ हो रहा है तो आईटीसी से आपको उसे सेट ऑफ कर देना है। यहाँ पे आप लोग डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करेंगे, देन आपके पास ये फाइल जीएसटीआर 10 का जो ऑप्शन है वो एनेबल हो जाएगा। यहाँ से आपको फाइल कर देनी है अपनी जीएसटीआर 10, और फाइल होने के बाद जैसे ही कंप्लीटली प्रोसेस होगी, एक्नॉलेजमेंट आप लोगों के पास जनरेट हो जाएगी। तो गाइस बिल्कुल इजी सा प्रोसेस है जीएसटीआर 10 फाइल करने का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।